सोचिए, एक ऐसा वादा जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ता है। ये वादा है हमारी देश का संविधान। और आज हम इसी वादे की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे उन मौलिक आजादियों के बारे में जो हम सबको, हर भारतीय नागरिक को दी गई हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हम 4 खास हिस्सों में से समझेंगे। सबसे पहले बात होगी उन 6 मौलिक आजादियों की। फिर देखेंगे कि इन पर क्या कोई उचित पाबंदियां भी हैं। इसके बाद अपराध के आरोपों से कैसे सुरक्षा मिलती है, उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, जीवन और शिक्षा के अधिकार को समझेंगे। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है अनुच्छेद 19 से। आप इसे एक तरह से अपनी निजी आज़ादी का कह सकते हैं, एक सुरक्षा कवच। और ये कोई एक आज़ादी नहीं देता, बल्कि पूरी 6 अलग अलग तरह की आज़ादियां देता है। चलिए अब सीधे संविधान के पन्नों पर ही एक नजर डालते हैं। जी हाँ, ये वही शब्द हैं जो इन ताकतवर आज़ादियों को कानूनी तौर पर पक्का करते हैं। तो ये हैं वो 6 बड़े अधिकार। पहला, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। दूसरा, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा, कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बनाने का हक। चौथा, पूरे भारत में कहीं भी आज़ादी से घूमने का अधिकार। पांचवां, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी। और छठा, कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। यही वो अधिकार हैं जो मिलकर हमें एक एक्टिव नागरिक बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये जो आज़ादियाँ मिली हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है? क्या ये असीमित हैं? और इसका जवाब हमें अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन की तरफ ले जाता है। और यहीं पर बात आती है उचित पाबंदियों यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। देखिए, कोई भी आज़ादी पूरी तरह से बिना किसी सीमा के नहीं हो सकती। हमारा संविधान खुद ही निजी आज़ादी और समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाता है। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ट्रैफिक के नियम। सोचिए, जैसे ट्रैफिक लाइट्स हमें सड़क पर सुरक्षित रखने के लिए होती हैं, बिल्कुल वैसे ही सरकार समाज की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी कुछ आज़ादियों पर सीमाएं लगा सकती है। मिसाल के तौर पर अपनी बात रखने की आज़ादी को ही ले लीजिए। ये एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन ये आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से देश की सुरक्षा या समाज की शांति को कोई खतरा हो। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यही बात घूमने फिरने और कोई भी काम करने की आज़ादी पर भी लागू होती है। जैसे आम लोगों के हित में या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए इन अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है। मतलब हर जगह ये संतुलन बनाए रखना ही सबसे जरूरी है। चलिए अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं। मान लीजिए किसी पर कोई जुर्म करने का इल्जाम लगता है, तो क्या होता है? हमारा संविधान ये पक्का करता है कि न्याय मिलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी निष्पक्ष हो। तो अनुच्छेद 20 हमें 3 तरह की कानूनी ढाल देता है। पहले, किसी को भी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो उस काम को करते वक्त कानूनन जुर्म था ही नहीं। दूसरी बात, एक ही जुर्म के लिए किसी को एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरी और बहुत अहम बात, किसी को भी खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अब हम आते हैं उन अधिकारों पर जो शायद सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक हैं। जीवन का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। एक तरह से कहें तो बाकी सारे अधिकार इन्हीं की नींव पर टिके हैं। अनुच्छेद 21 ये बहुत साफ साफ कहता है कि कानून का पालन किए बिना किसी की भी जान या आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। ये बहुत बहुत बड़ी गारंटी है। और एक दिलचस्प बात पता है, शिक्षा का अधिकार। ये शुरू से ही संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीती जागती चीज है जो समय के साथ बेहतर होता जाता है। सच कहें तो ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने लाखों बच्चों का भविष्य ही बदल दिया। तो ये अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है? ये है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि एक कानूनी गारंटी है, ये पक्का करने के लिए कि भारत का हर बच्चा स्कूल तक जरूर पहुंचे। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, कोई भी समाज अपनी निजी आज़ादी और सबकी सामूहिक सुरक्षा के बीच सही तालमेल कैसे बिठाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना?